गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम हिंदी ऐच्छिक का पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए आपका इलेक्टिव और कोर दोनों तरह की हिंदी होती है। अब आप देख लीजिएगा कि आपकी कौन सी है, अपने कोड से मैच कीजिएगा। अगर आपकी 002 कोड है तो आप यही वाला पढ़ेंगे, ठीक है। अगर 003 है तो आप दूसरी वाली पढ़िएगा। मैं दोनों अपलोड कर दूँगी। तो वीडियो का पैटर्न सेम रहेगा। पहले हम लोग क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर आपकी आंसर शीट को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका 12वीं क्लास का है, 24-25 का सैम्पल पेपर। 3 घंटे आपको टाइम मिलेगा, 80 मार्क्स का होगा। सामान्य निर्देशक दिए गए हैं कि ये आपका 3 हिस्सों में डिवाइड होगा, ठीक है। तीनों खंड में कुल 13 प्रश्न होंगे। सबके प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक है। और सबको क्रम के हिसाब से ही आपको देना है। तो ये पहला का खंड जो है, इसमें आपके अपठित गद्यांश हैं जो कि आपको पढ़ना है और पढ़ के आंसर्स देने हैं, ठीक है। मैं आपको आंसर शीट दिखाऊंगी, लेकिन पहले आप लोग इन्हें पढ़ के अपने आप से आंसर देने की कोशिश कीजिए कि आप कितने आंसर सही दे रहे हैं और कितने नहीं, ठीक है। पहले आप लोग आंसर दीजिए इन सब के, और फिर लास्ट में जब मैं आपको आंसर शीट दिखाऊंगी तो आप मैच कीजिएगा कि आपके कितने आंसर ठीक थे, ठीक है। तो ये पैराग्राफ से पढ़ के आपको जवाब देना था। अब इसी तरह से ही आपको दूसरी कविता दी गई है, 8 नंबर की है ये। इसे पढ़ के इसमें पूछे गए सवालों के जवाब आपको देने हैं। ये आपकी पूरी कविता है, ठीक है। एक एक नंबर के भी सवाल है, एमसीक्यू, है ना। ये देखिए सारे आपके एक एक नंबर के हैं। लास्ट में लिखने वाले सवाल जो हैं वो 2-2 नंबर के हैं, ठीक है। अब ये आपका खा खंड जो है, इसमें आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम वाली जो पुस्तक है उससे सवाल पूछे गए हैं। तो देखिए सबके सामने उनके नंबर दर्ज हैं कि कितने कितने नंबर के कितने क्वेश्चन रहेंगे, उसी हिसाब से दीजिएगा आप। जैसे इस सवाल में यहाँ लिखा हुआ है कि इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये 3 सवाल हैं, 3 में से सिर्फ 2 के ही जवाब आपको देने हैं, ठीक है। लिखा है 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लिखने हैं आपको, ठीक है। रचनात्मक लेख लिखना है एक विषय पर। तो यहाँ देखिए 3 विषय आपको दिए गए हैं, एक पे लिखना है, तो इसमें आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ऐसे देखिए ये छठे क्वेश्चन में भी आपको फिर से इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। तो 3 में से किसी भी 2 के आपको उत्तर देने हैं, उससे आपके 6 नंबर बन जाएंगे, ठीक है। 3-3 नंबर के 2 सवाल हैं। इसी तरह से आप देखिए खंड खाम, अगर आप गा में आते हैं तो यहाँ पे आपकी अंतरा और अंतराल के आधार पर पूछे गए प्रश्न है। तो देखिए पहले ये आपका एक पठित गद्यांश दिया गया है, बल्कि काव्यांश है ये, ठीक है, कविता। तो इसे कविता को पढ़ के आपको पूछे गए सवालों के जवाब देने हैं। सबके नंबर सामने ही दर्ज है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ देखिए फिर अब आपसे आगे पूछा गया उसी पे कविता से ही आधारित प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। जवाब दीजिए फटाफट से, और जो समझ नहीं आए वो पूछिएगा। अब यहाँ फिर से एक और काव्यांश दी गई है और कहा है इसकी सप्रसंग व्याख्या कीजिए, यानी इसे अपनी भाषा में लिखना भी है, ठीक है। चाहे इसको दे दीजिए चाहे इसका कर दीजिए, दोनों में से किसी भी एक का करना है। 10वें प्रश्न पर आइए। तो ये गद्यांश है, ठीक है। इसे अब आपको क्या करना है, पढ़ना है और पढ़कर पूछे गए सारे सवालों के जवाब देने हैं, ठीक है। और सबके नंबर सबके सामने आपको दिए गए हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा। 11वें क्वेश्चन पे अगर आप आते हैं, गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्न में से किसी 2 प्रश्न के आपको उत्तर देने हैं, ठीक है। ये सारे अपने ही गाँव में पहुंचकर हरि गोविंद के दिशा भ्रमित होने का कारण क्या था, है ना। गंगा तट पर उपस्थित स्वयं सेवकों का कार्य व्यवहार आज के युवा वर्ग को किस प्रकार प्रेरित करता है। तो ये सब आपने पढ़े होंगे सवालात के क्या है क्या नहीं, तो इन सब के आपको जवाब देने। 12वें प्रश्न में ये आपका गद्यांश है, इसकी साप्रसंग व्याख्या करनी है। दोनों में से किसी एक की करनी है, या तो का की कीजिए या खा की कीजिए। इसी तरह से फिर आपको 13वां प्रश्न है, इसमें से भी आपको किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर देने हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक सब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम एक काम करते हैं, आंसर शीट आपको दिखाते हैं और आप मुझे बताइएगा कि कितने सवाल आपके ठीक रहे, ठीक है। तो ये हिंदी इलेक्टिव के ही आपका देखिए, आप देख पा रहे हैं आंसर शीट है, यहाँ सबके आंसर्स आपको दिए गए हैं। अब आप मैच करते चलिए कि कितने आपने सही किए और कितने आपने गलत किए, ठीक है। ये देखिए सारे आपके आंसर्स यहाँ मैंने दे दिए हैं।
कुछ आंसर्स डायरेक्ट ना होके उनकी आपको वो बता दिया गया है कि आपको कैसे करना है। जैसे इसको देखिए, रचनात्मक लेख अगर आप लिखते हैं तो विषय वस्तु में 3 नंबर मिलेंगे, भाषा का 1 नंबर और उसकी प्रस्तुति आप कैसे कर रहे हैं उसका 1 नंबर। ठीक है, इस तरह से 5 नंबर आपके बनेंगे। तो याद रखिएगा कि आप पैटर्न को भी अच्छे से याद रखेंगे, किसका क्या पैटर्न है। ठीक है, बाकी सारे जवाब यहाँ आप देख पा रहे हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। देखिए, अगर आपसे कहा गया ना काव्यांश की व्याख्या कीजिए, तो संदर्भ में 1 अंक मिल जाएगा, है ना, प्रसंग में 1 अंक, व्याख्या में 3 अंक और विशेष में 1 अंक। इस तरह से 6 नंबर आपके बनाए जाएंगे। ठीक है, बाकी सारे जवाब भी यहाँ आपको इसी तरह से दिए गए हैं कि किसका क्या सवाल है। 12वें क्वेश्चन में गद्यांश की व्याख्या करनी थी, तो देखिए यहाँ पे भी आपको सेम वैसे दिया है कि संदर्भ लिखिए, प्रसंग लिखिए, फिर व्याख्या कीजिए और फिर विशेषण कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से सारे सवालात आपके होते हैं फिनिश। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्रिप्शन से आपको कुछ नहीं लगता, लेकिन हमारी हिम्मत बनती है और हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है, एज अ टीचर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। चलिए, तो आप बाकी मर्ज़ी आपकी है ना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।